माँ, सुनो माँ। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है बेटा? प्रणाम माँ जी। ये कौन है बेटा? मम्मी, ये तुम्हारी बहू है। क्या? बहू? हाँ माँ, हमने भागकर मंदिर में शादी कर ली है। इसके घर वाले तो मान नहीं रहे थे, इसलिए हमने शादी कर ली। अब वो हमें नहीं अपनाएंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ लेके आ गया। माँ प्लीज़, आप इसे अपना लो। इसके घर वाले तो कभी नहीं अपनाएंगे इसे। आंटी जी प्लीज देखिए, आप लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं है। अब मेरे घर वाले तो अब मुझे अपनाएंगे नहीं। प्लीज आप ही मुझे अपना लीजिए। हाँ माँ, मान जाओ, हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है ठीक है। देखो, मैं तुम्हें अपने घर में रहने तो दे रही हूँ, लेकिन कल को तुम्हारे भाई बाप हम पर इल्जाम लगा देंगे तो कि इन्होंने हमारी बेटी का किडनैप कर लिया है या फिर इसे बहला फुसला के भगा दिया, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए तुम्हें पहले लिख कर देना पड़ेगा कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो। मैं या मेरा बेटा नहीं लेकर आए तुम्हें यहाँ। आप टेंशन मत लो आंटी जी, वो सब तो मैंने पहले ही आपके बेटे को सब लिख कर दे दिया है। हाँ माँ, इसने सब लिख कर दे दिया है। और तुम सुनो काजल, मेरी माँ ने तुम्हें अपनाया है तो तुम्हें उनका हर कहना मानना पड़ेगा। वो जो बोलेगी तुम्हें करना है। हाँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी आंटी। चलो, अब तुम दोनों ने शादी कर ही ली है, तो अब क्या कर सकते हैं? रहो तुम यहाँ। चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, बहुत थक गए हैं। वो आंटी आपकी नौकरानी नहीं आई अभी तक? वो मुझे चाय पीनी थी। जब तुम हो यहाँ पर तो नौकरानी की कहाँ जरूरत है? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं आंटी जी। इसमें समझने की क्या बात है? वो रहा किचन, जाओ तुम अपने लिए भी चाय बना देना और मेरे लिए भी, ठीक है? और वहाँ बर्तन भी पड़े होंगे, साफ कर देना। क्या मैं चाय बनाऊंगी? क्यों, तुम्हारी माँ ने लोगों के साथ भागकर शादी करना ही सिखाया? घर के काम करना नहीं सिखाया तुम्हें? ये क्या कह रही हो आंटी जी? मैं आपकी बहू हूँ, जरा तमीज से बात कीजिए। बहू और तुम, अरे तुम अपनी माँ बाप की सगी नहीं बनी, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, तो हमारी कहाँ से सगी बनोगी? अरे मेरा बेटा तो भोला भाला था, जिसे तुमने फंसा लिया। तेरी जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ मैं। चुपचाप किचन में जा और काम कर। अरे सुनो ना। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम्हारी माँ तो कुछ अजीब ही बातें कर रही है। तुम्हें पता है, उन्होंने नौकरानी को हटा दिया है और मुझे कह रही है कि तुम चाय बनाओ। अरे यार, मेरी माँ ने तुम्हें अपनाया है, तुम उनके लिए इतना तो कर ही सकती हो। ठीक है, अभी तो मैं कर देती हूँ, पर तुम जल्दी से एक काम वाली बाई ढूंढ लो। मैं ज्यादा दिन घर के ऐसे काम नहीं करूँगी। पहले जाओ माँ को चाय दे के आओ। लो आंटी जी चाय। ठीक है, और सुनो, शाम को चिकन बनेगा, उसकी तैयारी कर लेना। क्या? नॉन वेज? इतनी सख्त क्यों हो रही हो? पहले कभी नॉन वेज का नाम नहीं सुना क्या? आंटी जी, मैंने नॉन वेज छूना और बनाना तो दूर, कभी देखा भी नहीं है। हमारे घर में कभी ऐसा कुछ नहीं बना। वो सब तेरे मायके में था। अब तूने मेरे बेटे से भागकर शादी कर ली है और मेरे घर में आई हो ना, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से चलना होगा। हमारे तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। अब तुम्हारी माँ मुझे नॉन वेज बनाने को कह रही है, तो बना दो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या? ये सब क्या है? तुमने शादी से पहले मुझे कहा था ना, मैं जैसे चाहूँ अपनी लाइफ जी सकती हूँ, मुझे ये सब नहीं करना होगा, और अब तुम ही मुझे ये सब करने को कह रहे हो। हाँ तो घर के काम ही तो करने को बोला है। तुम मुझे यहाँ पर ये सब काम करने के लिए लाए हो क्या? तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे जॉब करने दोगे। मुझे जॉब करनी है, मैं तुम्हारे घर के कामों के लिए नहीं बनी हूँ। मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हें जॉब करने भेजूंगा। अगर तुम मेरे साथ भाग सकती हो तो किसी और के साथ भी भाग के जा सकती हो। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने तुम्हारे साथ भागकर बहुत बड़ी गलती की। अब इस गलती को सुधारने के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए चुपचाप किचन में जाओ और नॉन वेज बनाओ। नहीं, मैं कभी नॉन वेज हाथ भी नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अभी तो एक थप्पड़ ही मारा है, चाहती हो दूसरा ना पड़े तो चुपचाप जाओ किचन में और किचन का काम करो।
माँ से जबान लड़ाएगी तू? छोड़ो मेरे बाल। मेरी माँ जो कहती है वो काम कर, वरना जान से मार दूंगा। चुपचाप खाना बना। सुनो, सारे बर्तन साफ करके पोछा लगा देना। हेलो दीदी, वो तुम रिश्ता बता रही थी ना मेरे लड़के के लिए, तो मैं सोच रही थी कल आ जाओ, देख लेते हैं कैसी है लड़की, उसे भी ले आओ साथ में। आंटी जी। हाँ दीदी, लगाती हूँ वापस फोन। ये कौन सा तरीका है तेरा? आप अभी फोन पे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी मतलब? अपने बेटे का रिश्ता कर रही हूँ। लेकिन आप अपने बेटे का रिश्ता कैसे कर सकती हो? उसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है। शादी? कौन सी शादी? किसने देखा इस शादी को? कौन सा समाज था इस शादी के अंदर? अरे मंदिर में जाकर एक सिंदूर लगाने से कोई शादी हो जाती है क्या? देख, तूने खुद लिख कर दिया है कि तू यहाँ अपनी मर्जी से आई है। हम नहीं लेके आए हैं तेरे को, इसलिए चुपचाप इस घर में पड़ी रह। इस घर में रहने दे रही हूँ, वही बहुत है। अगर धक्के मार के इस घर से निकाल दिया ना, तो तेरा कोई घर भी नहीं है। तेरे माँ बाप तो अपनाएंगे नहीं तुझे, तो तू जाएगी कहाँ? अगर आपने अपने बेटे की दूसरी शादी की ना, तो मैं कानून की मदद लूंगी। कानून की मदद लेकर क्या कर लेगी? मैं अपने बेटे से तलाक दिला दूंगी तुझे। मेरा बेटा 2 दिन में तलाक दे देगा तेरे को। फिर देख, तेरी भलाई इसी में है, तो चुपचाप नौकरानी बनकर इस घर में पड़ी रह। चुपचाप सारे घर का काम कर, 2 वक्त की रोटी खा, यही तेरी हैसियत है। इससे ज्यादा की तेरी औकात नहीं। और ये तू सोचती है ना कि तुझे मान सम्मान मिले, इज्जत मिले, ठीक है ना? भागे हुए को कोई इज्जत नहीं मिलती, कोई मान सम्मान नहीं मिलता। ये किसका फोन आ रहा है? हेलो? कौन बोल रहा है? मम्मी। बेटा, कैसी है तू? मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मम्मी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे वापस बुला लो मम्मी, वापस बुला लो। प्लीज मम्मी, मुझे वापस बुला लो। अगर आपने मुझे वापस नहीं बुलाया ना मम्मी, तो मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं मर जाऊंगी मम्मी, मैं मर जाऊंगी। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे बेटा। ये क्या कह रही हो मम्मी आप? क्या आपको मुझसे जरा भी प्यार नहीं है? हमें तो तुझसे बहुत प्यार था बेटा। तुझसे प्यार था तभी तो देख, तुझे 9 महीने पेट में रखा, तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तेरे पापा ने तुझे पढ़ाया लिखाया, पर तुझे हमसे प्यार नहीं था बेटा। तुझे हमसे प्यार नहीं था, तभी तो तूने हमारे बारे में सोचा नहीं और चली गई हमें छोड़कर। एक बार भी नहीं सोचा तूने? मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझसे गलती हो गई मम्मी, गलती हो गई। एक मौका दे दो सुधारने का, बस एक मौका। नहीं बेटा, एक बार जो तीर कमान से निकल जाता है ना, फिर वो वापस नहीं आता। मम्मी, आपको मेरा जरा भी ख्याल नहीं आ रहा, जरा भी ख्याल नहीं आ रहा। हमें तो तेरा बहुत ख्याल था बेटा, पर तुझे उस माँ का ख्याल नहीं आया जिसने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा था। उस बाप का ख्याल नहीं आया जो सबसे कहता था, मेरी बेटी मेरा अभिमान। अब तुझसे बस एक ही बात बोलना चाहूंगी बेटा, अगले जन्म में मेरी बेटी बनकर मत आना, मत आना। हेलो, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। हमें एक लाश मिली है जिसकी शक्ल आपकी लड़की से मिलती है। आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। हेलो हेलो, सुन रही हो आप? नहीं, हमारी कोई